इजराइल में फुटबॉल ग्राउंड पर हुए हमले में 11 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इजराइल बदले की आग में जल रहा था। इजराइल ने अब अपना बदला पूरा कर लिया है। मंगलवार को इजरायली सेना ने सबसे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 यानी शीर्ष सैन्य कमांडर फऊद शुक्र का खात्मा कर दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया और हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड को मार गिराया। इसके बाद से इजराइल हमास युद्ध में बड़ा मोड़ आ गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमास सरगना इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई। 62 साल का इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया था। यही नहीं, हानिया की बहन की भी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिया लंबे समय से हमास का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। गत नवंबर महीने में इस्माइल हानिया का गाजा स्थित घर भी इजराइल ने उड़ा दिया था। इजराइल का दावा है कि हानिया के घर का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा रहा था। इस्माइल हानिया अक्सर कतर में रहता था, लेकिन उसके घर में वहां अक्सर हमास का नेतृत्व जमा होता था। बता दें कि इस्माइल हानिया का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिया भी आगे बढ़ता गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। उसे साल 2006 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बन गया और साल 2017 में अमेरिका ने उसे खास तौर पर वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। बहरहाल इस हमले पर ईरान ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बादल भी मंडराने लगे हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो हम इजराइल की सहायता करेंगे। वहीं रूस ने भी इस हत्याकांड की निंदा की है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम फिलिस्तीनी हमास के पोलित ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में उनके आवास पर मिसाइल अटैक से हुई हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। यह साफ है कि इस राजनीतिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले इस बात से अवगत थे कि इस घटना का पूरे रीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्माइल हानिया की हत्या का हमास और इजराइल की वार्ता पर बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा और गाजा में सीज फायर की संभावना इससे छीड़ हुई है। एक बार फिर हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि ऐसे किसी भी कदम को उठाने से बचें जिसकी वजह से पूरे इलाके में शांति प्रक्रिया बाधित हो और किसी बड़े संघर्ष को आमंत्रण मिले। इजराइल ने एक रात में अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है। जाहिर है ईरान, हमास और हिजबुल्लाह तीनों अब इजराइल पर और खौफनाक हमले की योजना बनाएंगे। ऐसे में गाजा पट्टी पर हमले रोकने की बात हो या इस पूरे इलाके में शांति स्थापना की, दोनों ही फिलहाल दूर की कौड़ी लग रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।